हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आई की स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आई की डेफिनेशन। आई क्या है? इट इज अ सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट। वो हमारा सेंसरी ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, साइट के लिए, जिसकी हेल्प से हम देखते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। एंड आई इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल बोनी सॉकेट जो है हमारा यहाँ पे, इसमें आईज जो है प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रक्चरली 2 आईज हैं हर एक ह्यूमन पर्सन में, और जो है ऑर्बिटल कैविटी में आई प्रेजेंट होती है। और आई के बीच में एंड बोनी जो ऑर्बिटल कैविटी है, आई सॉकेट है, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो है हमारी आंख जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बोनी सॉकेट जो है, जिसे ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं, वहां पे हमारी आई जो है लोकेट करती है। और आई के बीच में एंड जो बोन्स है, जो ऑर्बिटल कैविटी बोन से बनी है, उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। तो बोनी पोर्शन एंड एडिपोज टिश्यू दोनों ही आई को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड इंजरी से बचाते हैं। फर्दर आई के बारे में और इंट्रोडक्टरी पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि आई जो है इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप। पूरा स्फेरिकल गोल चीज ये नहीं है, पूरी गोलाई में नहीं है। ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप एंड नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, and there are structurally 2 eyes but activities are coordinated and they function as a pair। तो इनकी एक्टिविटीज जो है कोऑर्डिनेट होती है। आईज जो है हमारी पेयर में काम करती है। वैसे तो हम एक आंख से देख सकते हैं, लेकिन जो 3 डिमेंशनल चीजें जो होती है वो हम अच्छे से उनकी जो स्पीड है, उनकी जो विजन है, उनको अच्छे तरीके से हम नहीं देख सकते। नॉर्मली हम एक आंख से देख सकते हैं, लेकिन जो 3 डिमेंशनल चीजें हैं वो हम एक आंख से नहीं देख सकते, मतलब अच्छे से नहीं देख सकते। तो ये है आईज के बारे में इंट्रोडक्टरी पॉइंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईज की लेयर्स, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ आई को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आईज की लेयर्स कौन कौन सी है? तो ये जो है हमारी आई की स्ट्रक्चर, इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स। आई जो है हमारी 3 लेयर्स में डिवाइड है। 3 लेयर्स से ये बनी हुई है। कौन कौन सी वो लेयर्स हैं? सबसे पहले फर्स्ट कौन सी है? आउटर फाइब्रस लेयर। उसकी फर्दर सब लेयर्स कौन सी है? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। कीप इन माइंड द नेम ऑफ द लेयर एंड देयर सब लेयर्स। मींस फर्स्ट लेयर कौन सी है? आउटर फाइब्रस लेयर। एंड उसकी सब लेयर्स कौन सी है? उसकी सब टाइप्स कौन सी है? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये आपको ऐसे याद पहले करनी है, देन देखना है कहां पे प्रेजेंट है, देन हर एक के बारे में आपने इस पे नोट लिखना है। आउटर फाइब्रस लेयर, फर्दर उसकी कौन सी है लेयर? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। देन मिडल जो है वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी, तभी इसका नाम क्या है? वेस्कुलर लेयर। और इसकी 3 सब लेयर्स है। कौन कौन सी? कोरोइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस। कीप इन माइंड choroid, ciliary body and iris. Then you can easily understand if you know the name of all these layers. And the innermost third layer जो है वो है inner nervous layer। nervous tissue से ये बनी है, मतलब ये responsible है sensory function के लिए। उसकी फर्दर एक ही लेयर है, वो क्या है? innermost layer है retina। तो इन सब के बारे में हम नोट लिखेंगे, इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और हमारी पूरी आई की डायग्राम जो है आपको क्लियर हो जाएगी कि कहां पे कौन सी चीज प्रेजेंट है। इन सब के अलावा हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, और अगला चैम्बर आई का, और पिछला जो चैम्बर है, अगले चैम्बर को अंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं और पिछले को विट्रस बॉडी बोलते हैं। इनके अलावा लेंस के बारे में, अंटीरियर सेगमेंट के बारे में एंड विट्रस बॉडी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम आउटर लेयर के बारे में पढ़ेंगे। आउटर फाइब्रस लेयर एंड इसकी सब लेयर्स जो है स्क्लेरा एंड कॉर्निया। आउटर फाइब्रस लेयर, ये जो सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये है हमारी आउटर फाइब्रस लेयर। और यही लेयर का जो पोर्शन जो हमारी पोस्टीरियर आंख की पोस्टीरियर साइड बनाता है एंड जो लेटरल साइड बनाता है, उसका नाम आ गया स्क्लेरा। और यही लेयर जो आगे चल के ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है, उसका नाम आ गया कॉर्निया। तो ये आ गई हमारी 2 पोर्शन है हमारी आउटर फाइब्रस लेयर के, स्क्लेरा ये वाला एंड ये वाला कॉर्निया।
तो स्क्लेरा पे आपने क्या लिखना है, स्क्लेरा इट इज द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई, जो हमारा आंख का व्हाइट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा एंड इट फॉर्म द पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड ऑफ द आई और एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड जो है अंटीरियर साइड पे आके इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट लेयर विच इज कॉल्ड कॉर्निया। एंड कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है ये और इट इज कन्वेक्स इन शेप, कन्वेक्स शेप है इसकी। एंड जो लाइट रेज जो है, हर एक ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं वो कैसे हम देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो हमारी आंखों के अंदर एंटर होती हैं। सबसे पहले हमारे कॉर्निया के थ्रू आंखों के अंदर जो है रेज वो एंटर होती हैं। फिर आपने याद रखना है, क्योंकि बाहर वाले एनवायरनमेंट से जो रेज हमारी आंखों के बीच अंदर एंटर होती हैं, तो आंख के अंदर जाके वो कॉर्निया के थ्रू सबसे पहले अंदर जाती है, फिर हमारे प्यूपल के थ्रू अंदर जाती है, फिर लेंस के थ्रू अंदर जाती है। तो यहां से जाती जाती वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। बेंड क्यों होती है, बिकॉज बाहर वाले एनवायरनमेंट का और अंदर वाले एनवायरनमेंट की डेंसिटी का फर्क है, इसीलिए रेस जो है बेंड होके हमारी उन्होंने जो इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, वहां पे जाके उन्होंने फोकस होना है और फोकस होके वहां पे जाके उन्होंने हमारी इनर मोस्ट लेयर में जो नर्वस लेयर है वहां पे कुछ सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन सेंसिटिव सेल्स को उन्होंने स्टिमुलेट करना है और एक इंपल्स वहां पे जनरेट होनी है। वो इंपल्स जो है हमारे ब्रेन तक जाएगी और ब्रेन जो है उस ऑब्जेक्ट को जो है परसीव करेगा एज एन इमेज। तो ऐसे जो है हम कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो रेज अंदर जाके बेंड होके अंदर वाली लेयर पे फोकस होती है और यहां से मैसेज जनरेट होके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है। तो ये हम फर्दर फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने कॉर्निया के बारे में यही लिखना है कि कॉर्निया क्या है, ट्रांसपेरेंट लेयर है और कॉर्निया के थ्रू लाइट रेज एंटर होती है, बेंड होती है और रेटिना पे फोकस होती है। फर्दर ये सब फिजियोलॉजी में आ जाएगा डिटेल में। तो क्लियर अबाउट स्क्लेरा एंड कॉर्निया, दीज आर द टू लेयर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिडल वेस्कुलर लेयर के बारे में। नेक्स्ट है हमारी मिडल वेस्कुलर लेयर। मिडल मीन्स सेंटर वाली, वेस्कुलर मीन्स हैविंग हाई ब्लड सप्लाई। तो मिडल वेस्कुलर लेयर हैविंग फर्दर सब कैटेगरीज कोरोइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस। So all these names you have to keep in mind, then you can find out these structures here and then you can write something about them. तो सबसे पहले कोरोइड। कोरोइड जो है मिडल लेयर है, यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से ये बनाई हुई है, तो रेड इसीलिए इसको यहाँ पे कलर दिया है बिकॉज इट इज हाईली रिच इन ब्लड वेसल्स। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड सप्लाई है इस लेयर को। वैसे ये चॉकलेट ब्राउन कलर की है अगर रियलिटी में देखने को मिले किसी को। तो कोरोइड जो है मिडल वेस्कुलर लेयर जो है और आगे चल के यही बनाती है हमारी सिलरी बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं सिलरी बॉडी। मिडल वाली जो बैक साइड पे थी उससे बोला था हमने कोरोइड, ये मिडल वाली इसे कोरोइड बोला था। आगे चल के इसी ने ही क्या बना लेनी है, सिलरी बॉडी बना लेनी है और बिल्कुल आगे चल के इसने क्या बना लेनी है, आइरिस बना लेनी है। तो ये तीनों हमने वहां पे फाइंड आउट कर ली स्ट्रक्चर, कोरोइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस। तो सबसे पहले व्हाट इज फंक्शन ऑफ द कोरोइड। तो कोरोइड क्या है, इट इज द पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन ऑफ द मिडल लेयर। मिडल लेयर का जो पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन है वो उसका नाम क्या है, कोरोइड है इसका। एंड इट इज हाईली वेस्कुलर है ये। और इसका काम क्या है, जब भी लाइट रेज जो है हमारी आंख के अंदर एंटर होती हैं, बेंड होती हैं और हमारे अंदर वाली लेयर पे फोकस होती हैं और उसके बाद जो है जो उस रेज जब फोकस होती हैं तो फाइनली अब्सॉर्ब कहाँ पे होती है, यहाँ पे जब कलेक्ट नहीं होती, एक बार फोकस होके वो एक यहाँ पे मैसेज जो है, नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट करती हैं और फाइनली गेट अब्सॉर्ब्ड इनटू द कोरोइड लेयर। उसे फाइनली अब्सॉर्ब कौन कर लेता है, ये वाली कोरोइड लेयर, ये इसका फंक्शन है। देन यही जो कोरोइड जो है मिडल लेयर
कॉन्टिन्यूशन में आगे चल के क्या बनाती है, सिलरी बॉडी एंड आइरिस। तो सिलरी बॉडी के बारे में आपने क्या याद रखना है, सिलरी बॉडी ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज फर्दर हैविंग टू थिंग्स, सिलरी मसल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। सिलरी बॉडी में फर्दर टू थिंग्स हैं हमारी, यहाँ पे टू स्ट्रक्चर्स हैं, सिलरी मसल्स बीच में प्रेजेंट है एंड एपिथेलियल सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। सिलरी मसल्स का क्या काम है, सिलरी मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, और आइरिस के बीच में जो स्पेस होती है हमारी आंख में, जो बिल्कुल पिन पॉइंट जैसी बीच में स्पेस होती है, उसका नाम है प्यूपिल। उसके थ्रू रेस जो है हमारी आंख के अंदर एंटर करती है। तो प्यूपिल का साइज जो है कितना डायलेट होना है, कितना कंस्ट्रिक्ट होना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलरी मसल्स। एंड और क्या है कि ये जो सिलरी बॉडी है, इट इज अटैच्ड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये जो सिलरी बॉडी जो है वो लेंस को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मतलब सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो जुड़े हुए हैं एक साइड लेंस के साथ और एक साइड हमारी सिलरी बॉडी के साथ। जब इसके मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे, वो हमारे लेंस की थिकनेस को एंड लेंस में कितना थिन होना है उस चीज को, मतलब लेंस की शेप एंड साइज को मेंटेन करेंगे। जब हम नजदीक वाले ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लेंस हमारा जो बाई कन्वेक्स लेंस है वो थिक होता है, और जब हम दूर, क्योंकि नजदीक वाले ऑब्जेक्ट देखने के लिए कम रेज एंटर होती हैं हमारी आईज में, और जब दूर वाले ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तब हमारा लेंस जो है वो थिन हो जाता है, क्योंकि ज्यादा लाइट रेज जो है दूर वाले ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं ज्यादा लाइट रेज एंटर होती हैं। क्यों एंटर होती हैं? जब हमारा लेंस अलाउ करता है ज्यादा लाइट रेज एंटर होने के लिए। तो कैसे अलाउ करेगा? जब लेंस जो है थिन होगा, तो दूर वाली चीजें देखने के लिए लेंस जो है थिन होता है, और नजदीक वाली चीजें देखने के लिए लेंस जो है थिक होता है। तो लाइट रेज को ऐसे ये अलाउ करता है कितनी अमाउंट लाइट रेज की हमारी आंखों के बीच एंटर होनी है। तो लेंस को थिकनेस एंड लेंस की शेप एंड साइज मेंटेन कौन करता है? हमारे सिलरी बॉडी में जो प्रेजेंट है हमारे सिलरी मसल्स, वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, और वैसे ही वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स को पुश फॉरवर्ड करते हैं, जब पुल करते हैं, जिसकी हेल्प से लेंस की शेप एंड साइज चेंज होता है और लाइट रेज उसके हिसाब से अंदर एंटर होती हैं। तो ये सब किसका काम है? सिलरी मसल्स का। तो क्लियर अबाउट इट। देन एपिथेलियल सेल्स का क्या काम है? एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं एक फ्लूइड। हमारी आंखों का जो ये आगे वाला सेगमेंट है, हमारी आंख का ये आगे वाला सेगमेंट है, और ये पूरा क्या है? सेंटर में पीछे वाला सेगमेंट है। तो आगे वाला जो सेगमेंट है इसमें वाटरी फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, दैट इज सिक्रीटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स। ये जो एपिथेलियल सेल्स है ये हमारे आगे वाले सेगमेंट में क्या करते हैं? वाटरी फ्लूइड सिक्रीट करके रखते हैं, ताकि हमारी जो है आंखों को जो है ड्राइनेस से बचाया जा सके, या उसमें कुछ ऐसे मतलब आंखों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके, और जहाँ इमोशनल चेंजेस जब भी आती हैं तब ये फ्लूइड ज्यादा सिक्रीट होता है। तो एपिथेलियल जो है सेल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट है सिलरी बॉडी में, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारा वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द अंटीरियर सेगमेंट। और हमारा जो अंटीरियर सेगमेंट है ये पूरे का पूरा क्या है? अंटीरियर सेगमेंट है। एंड फर्दर जो आइरिस है, ये तो हो गया हमारा सिलरी बॉडी, एंड सिलरी बॉडी से भी यहाँ पे ग्रो कर रही है एक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? आइरिस। क्योंकि थर्ड चीज क्या थी हमारी? आइरिस। कोरोइड भी हो गया, पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियर 5-6 पोर्शन जो है हमारी मिडल लेयर का कोरोइड हो गया, और यही एक्सटेंड होके एंटीरियरली सिलरी बॉडी बना रहा था। और फर्दर सिलरी बॉडी में क्या प्रेजेंट था? सिलरी मसल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। और यहीं से सिलरी बॉडी से ही एक्सटेंड होके एंटीरियरली एक और स्ट्रक्चर बन रही है, उसका नाम है आइरिस। आइरिस जो हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करती है।
ब्लैक कलर है, किसी की आंखों का ब्लू कलर है, ब्राउन कलर है, तो उस कलर के लिए कितनी किस जेनेटिकली जो कलर जो है वो डिपेंड है कि किसकी आंखों का कैसा कलर होना है, वो जेनेटिक बेस पे डिपेंड है कि आइरिस में कितनी पिगमेंट प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू दैट आई का कलर होगा एंड जो पिगमेंट जो प्रेजेंट है वो आइरिस का कलर डिसाइड करती है। एंड आइरिस क्या है, इट इज द एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी से एक्सटेंड होके एक स्ट्रक्चर जो है उसे आइरिस बोलती है एंड इट डिटरमाइंस द कलर ऑफ ह्यूमन आई, कैसा कलर होना है। एंड फर्दर इट इज अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक बेस अमाउंट ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द आइरिस, उस पर डिपेंड है ये। लेकिन एक बात और भी है कि आइरिस जो है, ये वाला एक्सटेंडेड पोर्शन आइरिस जो है वो लेंस के आगे वाले हिस्से को कुछ कवर कर रहा है और जो है हमारा एंटीरियर सेगमेंट उसको ये आगे वाले हिस्से में एंड पीछे वाले हिस्से में डिवाइड भी कर रहा है। मतलब इसे पूरे को हम सेगमेंट बोल रहे थे, एंटीरियर सेगमेंट, और इसको बोल रहे थे हम पोस्टीरियर सेगमेंट। लेकिन एंटीरियर सेगमेंट जो है, आगे वाला सेगमेंट जो है, आइरिस की हेल्प से ये डिवाइड हो गया एंटीरियर चैम्बर में एंड पोस्टीरियर चैम्बर में। जो आइरिस के आगे रह गया सेगमेंट वो एंटीरियर चैम्बर बन गया और जो आइरिस के एंड लेंस के बीच में रह गया वो बन गया पोस्टीरियर चैम्बर। और चाहे वो इंटीरियर चैम्बर है चाहे वो पोस्टीरियर चैम्बर है, ये दोनों बन गए। पूरे सेगमेंट को दो में डिवाइड कर दिया आइरिस ने। इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है? एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, secreted by the epithelial cells of the ciliary body. So this is all about the middle vascular layer. मिडल वेस्कुलर लेयर के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? कोरोइड, डार्क ब्राउन कलर की जो लेयर है पिछले वाला हिस्सा बनाती है और यही लेयर आगे चल के सिलरी बॉडी बनाती है। सिलरी बॉडी में फर्दर मसल्स एंड एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मसल जो है लेंस की थिकनेस को मेंटेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग लाइट रेज हमारी आंखों में एंटर होती है। आइरिस जो है हमारी आंखों को कलर प्रोवाइड करता है और दोनों आइरिस के बीच में जो पिन पॉइंट स्पेस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, पिन पॉइंट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ पे तो बहुत बड़ी दिख रही है लेकिन वो मतलब अगर हम अपनी आंखों में देखें तो ये पिन पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर है जिसका नाम है प्यूपिल। दोनों आइरिस के बीच में स्पेस है और कॉर्निया के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू, लेंस के थ्रू लाइट रेज आगे हमारी आंखों के बीच में जाती है, फोकस होती है। सेंसरी मैसेज जो है वो जनरेट होके ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम। मिडल लेयर आपकी क्लियर हो गई। देन लास्ट में है हमारी इनर मोस्ट नर्वस लेयर और उसकी फर्दर कोई सब डिविजन नहीं है, एक ही लेयर है वो, उसका नाम है रेटिना। ये जो ग्रीन कलर से बनाई है मैंने, ये है हमारा रेटिना और ये है क्या? इनर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल अंदर वाली नर्वस लेयर है। नर्वस लेयर है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? स्टिमुलेट होने वाले सेल्स प्रेजेंट होंगे, नर्व सेल, सेंसिटिव सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इनर मोस्ट लेयर में। और उसकी एक ही लेयर है दैट इज रेटिना। तो रेटिना क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई एंड इट हैज टू टाइप्स ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल्स, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। तो इसमें रोड सेल्स प्रेजेंट है एंड कोन सेल्स प्रेजेंट है, दैट बोथ आर फोटोसेंसिटिव सेल्स। जैसे ही लाइट रेज इन पे आके डलती है तो वो फोटोसेंसिटिव सेल्स है, वो उस लाइट रेज से स्टिमुलेट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है वो जनरेट करते हैं। फिर वो मैसेज जो है यहां से आई से हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है? ब्रेन तक जाता है और ब्रेन का जो ऑप्टिक एरिया है उसे परसीव करता है वो। तो रेटिना क्या है? इनरमोस्ट लेयर है, रोड सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, कोन सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एक इनरमोस्ट लेयर के सेंटर में तो नहीं लेकिन नियर अबाउट बैक साइड पे जो है हमारी इनरमोस्ट लेयर, बैक साइड के नियर मोस्ट सेंटर में एक पॉइंट है, उसका नाम है मैकुला लुटिया, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट में ज्यादातर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे कोन सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। और ये कोन सेल जो है, ये मैकुला लुटिया क्या है?
नियर अबाउट मिडल, बैक साइड मिडल पे एक स्पॉट है, एक डीप डिप्रेशन है, यहाँ पे मेनली कोन सेल ही प्रेजेंट होते हैं और ये फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं। जैसे ही लाइट रेज एंटर होकर यहाँ पे फोकस करती है तो यहाँ पे एक नर्व इंपल्स जो है, मैसेज जो है जनरेट होता है, फिर वो मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक जाता है और फिर जो है यहाँ हमारे ब्रेन तक जाके उस इमेज को परसीव किया जाता है। एक यहाँ पे एक ऑप्टिक डिस्क भी है मिडिल में, ये येलो स्पॉट था नियर अबाउट मिडिल में, और एक बिल्कुल मिडिल में क्या है, ऑप्टिक डिस्क प्रेजेंट है। यहाँ पे ना तो कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ना ही रोड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द इनर नर्वस लेयर रेटिना। रेटिना का यही फंक्शन है कि ये फोटोसेंसिटिव लेयर है और यहाँ पे सभी रेस जो है आके यहाँ पे स्ट्राइक करती हैं और यहाँ से एक मैसेज जनरेट होता है। फिर स्ट्राइक होने के बाद वो उन रेज को ऑब्जॉर्ब कौन करता था, जो हमने पहले पढ़ा, कोरोइड मिडल लेयर उन रेज को ऑब्जॉर्ब कर लेती थी, और जो बाहर वाली है वो तो सिर्फ शेप एंड साइज ही आंखों का मेंटेन करती है। मेनली फंक्शनली ये दोनों लेयर हैं, मिडल लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर। इसके अलावा हमने पढ़ना है, ये सारी लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे लेंस के बारे में। तो लेंस क्या है, लेंस हमारा बाई कन्वेक्स हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो है हमारी आंख के बीच में, ट्रांसपेरेंट हाईली फ्लेक्सिबल बाई कन्वेक्स, ये स्ट्रक्चर जो है बाई कन्वेक्स है दोनों साइड से, ये लेंस हमारी आंखों में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इसका मेनली फंक्शन क्या है, ट्रांसपेरेंट है ये, और ये अपनी थिकनेस और थिननेस मेंटेन करके लाइट रेज को अलाउ करते हैं कि कितनी रेज अंदर जानी है। तो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी में जो सिलरी मसल्स हैं वो लेंस की थिकनेस एंड थिननेस जो है वो कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है इनको पुश करती है, जब पुल करती है उसके हिसाब से हमारी लेंस जो है थिक होता है या थिन होता है। तो सिलरी मसल्स मेनली इनको कंट्रोल करते हैं। जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये लेंस को फॉरवर्ड मूव करेंगे, मतलब लेंस को थिक कर देंगे। जब हम नजदीक वाली कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और लेंस हमारा थिक हो जाता है और कम रेज एंटर होती है और नजदीक वाली चीजें हम इजिली देख पाते हैं। जब सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगे, लेंस हमारा जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव नहीं होगा। जब ये रिलैक्स होंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स इनको पुल करेंगी और लेंस जो है हमारा थिन हो जाएगा। जब भी हमने दूर वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं हम, तो लेंस जो है हमारा थिन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सिलरी मसल्स। और जैसे ही लेंस थिन हो जाता है तो मैक्सिमम जो ज्यादा रेज जो है वो एंटर होती हैं और दूर वाले ऑब्जेक्ट जो है हम इजिली देख पाते हैं। तो लेंस के बारे में ये सब लिखना है आपने। देन आपने इंटीरियर ऑफ द आई के बारे में क्या लिखना है, इंटीरियर ऑफ द आई के बारे में आपने लिखना है अंटीरियर सेगमेंट के बारे में, जो ऑलरेडी हमने काफी डिस्कस कर लिया। एंड पोस्टीरियर जो है विट्रस बॉडी, इसके बारे में आपने इंटीरियर ऑफ द आई में लिखना है। अंटीरियर में तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि जो अंटीरियर सेगमेंट है हमारी आंखों का, एंड इट इज डिवाइडेड बाय आइरिस। आइरिस जो है इसे दो चैम्बर में डिवाइड कर देती है, अंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। और फर्दर जो है एपिथेलियल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी सिलरी बॉडी में, वो इस सेगमेंट में एक्वस फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करते रहते हैं, क्योंकि आगे वाले आंख के आगे वाला पोर्शन जो है इसे ब्लड सप्लाई नहीं होती, और जो एक्वस फ्लूइड है वही इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वही इसे ड्राई होने से बचाता है, वही इसे इन्फेक्शन जो है एक तरीके के इन्फेक्शन से भी बचाता है। जो भी आंखों में कोई इन्फेक्शन एंटर हो जाए तो यहाँ से फ्लूइड के जरिए वो इन्फेक्शन जो है आई से आउट हो जाता है। लेकिन जो पिछले वाला चैम्बर है, जो पोस्टीरियर सेगमेंट है ये वाला विट्रस बॉडी, वो क्या है, एक इसमें क्या फिल होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है फिल होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस फिल होता है। और उस सब्सटेंस का यही फंक्शन है कि ये हमारी आंखों को कोलैप्स नहीं होने देता और हमारी आंखों में एक प्रेशर जो है 10 से लेकर के 20 mm ऑफ मर्करी प्रेशर मेंटेन करके रखता है, और वो हमारी एक तो आंखों की लेयर्स को कोलैप्स नहीं होने देता।
जैसे एक बॉल में हवा फिल करते हैं हम फुटबॉल में, वैसे ही ये विट्रस बॉडी जो है, इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस जो फ्लूइड प्रेजेंट है, वो हमारी आंख को आंख की जो स्पेरिकल शेप है उसे मेंटेन करके रखता है इनसाइड से, और इसे कोलैप्स नहीं होने देता, और फर्दर इसका प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अगर वो प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, 10 से 20 mm से बढ़ जाए, जो एक नॉर्मल कांस्टेंट है इसका प्रेशर, अगर इससे वो प्रेशर बढ़ जाए तो आई की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे ग्लूकोमा बोलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इट, विट्रस बॉडी एंड एक्वस चैम्बर। So this is all about the structure of eye, different three layers of the eye, outer fibrous layer जो मेंटेन करती है शेप एंड साइज ऑफ द आई, मिडल वैस्कुलर लेयर जो फर्दर कोरोइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस, एंड इनर नर्वस लेयर रेटिना हैविंग रोड सेल्स एंड कोन सेल्स, एंड कोन सेल्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन द येलो स्पॉट, एंड रोड सेल्स आर कोन सेल्स जो कि इनकी गिनती जो है यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होती है और आगे चल के इनकी काउंटिंग जो है कम होती जाती है। तो दोनों तरीके के सेल्स ही हमारे इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क एंड लाइट विजन एंड ऑल्सो फॉर द कलर्ड विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई, एंड फर्दर जो है आपने वो अच्छे से आई की डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से उसकी लेबलिंग करनी है। ये ज्यादा अच्छे से नहीं बनी, ये व्हाइट बोर्ड पे बनाई है इसीलिए, लेकिन यही सब आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप एग्जाम में जो है डायग्राम अच्छे से बनाना, अच्छे से लेबल करना और वन बाय वन सभी चीजों के बारे में अच्छे से लिखना। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी डायग्राम की हेल्प से फर्दर हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द विजन। ये स्ट्रक्चर हो गई, अनाटॉमी ऑफ द आई हो गई, देन फिजियोलॉजी कैसे जो है, कैसे रेस जो है एंटर करती है, काफी सारा तो आपको पता चल ही गया। तो कैसे जो है विजन जो है रिस्पॉन्सिबल है, कैसे हमारी आई जो है इसकी हेल्प से हम नजदीक वाले और दूर वाले ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। तो ये हम फर्दर फिजियोलॉजी ऑफ विजन में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। सो थैंक यू वेरी मच।